मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आईसीएसई क्लास 10 2025 लिटरेचर सेक्शन इज। अभी कम से कम 3 घंटे तक डिस्कशन हुआ था कि आईएससी में जिस तरह से सीआईएससी ने स्पेसिमेन सैंपल पेपर वाले क्वेश्चंस को पलट दिया और पूरी तरह से चैप्टर्स को बदल दिया, उसी के बाद से यह बात सामने आने लगी है कि सीआईएससी में वो क्या करेगी और वो आईसीएसई क्लास 10 के लिए कौन कौन से नए रूल को ला रही है और क्वेश्चन पेपर कैसे होंगे। कुल मिला के ये जो क्वेश्चंस का सिलसिला है तो मैं आपको बता देता हूं कि सीआईएससीई को जिस तरह से एक्सेस किया गया और क्लास 10 के लिए बताया गया है, उसके लिए आपको बस 1 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा कि मैं आपको बता दूं कि रिवाइज जो सिलेबस हुए हैं और उसके हिसाब से जिस तरह से सीआईएससी ने कहा है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बातें अभी के समय में यह कहना कि यही क्वेश्चंस आ जाएंगे यह तो असंभव है, लेकिन सीआईएससी ने यह कहा है कि आईसीएसई क्लास 10 के लिए जिस तरह से प्रेडिक्शंस किए जा सकते हैं और क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पास मिलने चाहिए क्लास 10 के लिए, तो वो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा 2025 के लिए कम से कम इंग्लिश लिटरेचर पेपर में कि उसने कई सारी बातें बताई हैं। और ये बातें इसलिए भी आपको आने हैं कि अभी अभी मैंने सीआईएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से पूरा डिटेल निकाला और उसके बाद जो कि career.org पर लॉगिन के बाद लैंग्वेज पेपर को लेकर है और कहा गया है कि क्लास 10 के लिए जो भी लिटरेचर सेक्शन में क्वेश्चंस आने जा रहे हैं वो बहुत हद तक एक असेसमेंट बेस्ड होने हैं और इनमें उन चैप्टरों को आप नहीं कह सकते हैं जिन चैप्टरों की पहले से पुष्टि होती रही है। इसका मतलब क्या है, इतना लंबा चौड़ा मैं बात बताया। तो जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर के लिखे प्ले को लेकर इस बार कहा गया है कि एक्ट 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख लीजिए। स्पेशल सैंपल पेपर का आपको नकल करने के लिए नहीं कहा जा रहा और मैंने जैसा कि आईएससी के लिए बताया था, आप अभी भी जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लेंगे कि एज इट इज उन चैप्टरों से मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे। 100% तो एक्यूरेट नहीं होंगे लेकिन आए थे। और इसी तरह से कहा गया कि एक्ट 4 को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं लेकिन एक्ट 5 से पार्ट 1 को देख लेंगे। ट्रेजर चेस्ट से जो भी आपके प्रोज सेक्शन है शॉर्ट स्टोरी, इसमें विथ द फोटोग्राफ स्टीफन लीकॉक का है, ये काफी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। एलिवेटर की तुलना में द गर्ल हु कैन अम्मा एटा का है वो आप देख लेंगे। और पेडेस्ट्रियन भी आप देख लेंगे, रे ब्रैडबरी का है, लेकिन पेडेस्ट्रियन के तुलना में जो लास्ट लेसन है अल्फांसो डॉडेट का, ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं और 2 बार काफी बड़ा एकदम स्टाइलिश स्टाइल में बोला, तो इसको आप देखेंगे। और पोएट्री सेक्शन में यहाँ पर द पावर ऑफ म्यूजिक सुकुमार रे का है, इस बार इसको देने के चांसेस बनते हैं। इंडियन राइटर होने के साथ साथ इस पर सीआईएससी ने 2 से ज्यादा खुद अपने जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए उसमें फोर्स किया था। फिर हमारे पास माया एंजेलियो का व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल्स पिछली बार भी था और इस बार माया एंजेलियो के इस पोयम को थोड़ा सा इंफेसिस दिया जा रहा है। हालांकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का अ कंसिडरेबल स्पेक, इन दोनों में अल्टरनेटिव्स, यानी कि आप इन दोनों में से अगर कोई एक पोयम को भी प्रिपेयर कर लेते हैं 2025 के आईसीएसई क्लास 10 लिटरेचर सेक्शन में, दैट इज द बेस्ट। अब यहां पर आपको है कि ग्लोब एंड लायंस और हॉन्टेड हाउस में से कौन से पढ़ने होंगे, तो यहां पर सीआईएससी क्वेश्चंस को आसान रखने का जो प्रयास कर रही है, यानी कि मॉडरेट क्वेश्चन दिया है, तो हॉन्टेड हाउस HW लॉन्गफेलो का दे देगी। अगर डिफिकल्ट उसको बनाना होगा तो द ग्लोब एंड द लायंस को दे देगी ली हंट का। और इसके साथ सीआईएससी ने कई सारी बातें बताई हैं लिटरेचर सेक्शन को लेकर कि क्वेश्चन इंटरैक्टिव आएंगे, दैट इज ऑल। यदि आपने इंटरैक्टिव क्वेश्चंस के आंसर को नहीं समझाया तो मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम के बाद भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा क्योंकि ये पूरे एक सेमिनार में दिए गए थे, तो मैं सेमिनार के उस पहलू को आपको दिखाना चाहूंगा और क्वेश्चंस को बताना चाहूंगा कि उसको किस तरह से एसोसिएट किए गए हैं जो कि डेटा हम लोग को अवेलेबल हुए हैं। तो इसमें कहा गया है कि जिस तरह से क्वेश्चंस में यदि आपसे पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू थिंक या व्हाट डू यू कंसीडर या व्हाट इज योर ओपिनियन, तो वहां पर स्टूडेंट को अपने आंसर के साथ साथ मतलब कि अपने विजुअल्स को थॉट में कंसिडरेट करते हुए आंसर देने होंगे। फॉर एग्जांपल लास्ट लेसन में जो अल्सैक एंड लॉरियन को लेकर है, क्या
स्टूडेंट सोचते हैं तो वहां पर स्टूडेंट के आंसर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे इन व्हाट वे इज फ्रांस परसेज एट द एसोसिएशन विथ हिज मदरलैंड और हिज फ्रेंच टीचर, तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि स्टूडेंट कौन से थॉट को ले रहे हैं सॉरी। अब यहाँ पर द पावर ऑफ म्यूजिक में सुकुमार रे ने जिस तरह से म्यूजिक के यूनिवर्सलिटी को प्रपोज किया है, उसमें हाउ डज यू थिंक अबाउट द म्यूजिक इन योर लाइफ एंड द पोयम बेस्ड ऑन योर पोयम व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। अब यहाँ पर एलिवेटर में रे ब्रैडबरी का है, उसमें द बॉय वाज एफ्रेड ऑफ व्हाट एंड व्हाई। तो यहाँ पर स्टोरी के फैक्ट के साथ साथ स्टूडेंट को अपने कंसिडरेबल फैक्ट्स भी लिखने हैं। इसी के साथ यहाँ पर विथ द फोटोग्राफ स्टीफन लीकॉक का, और यहाँ पर आप पेडेस्ट्रियन रे ब्रैडबरी में देखेंगे तो जस्टिफिकेशन ऑफ हेडिंग के चांसेज बनते हैं। वहीं पर वेन द ग्रेट ट्री फॉल्स माया एंजेलियो का जो ये पोएम है, इसमें ये पूछने का प्रयास किया गया है कि व्हाट इज द स्टूडेंट और व्हाट इज द रीडर्स ओपिनियन अबाउट द पोएम व्हेन ट्री इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेट बट टू व्हाट कंटेक्स्ट। यहाँ पर इस तरह के है, मैं पूरी बातें इसलिए भी नहीं बता सकता क्योंकि उस सेमिनार का पार्ट होने के बाद है कि आप पूरी बातें नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैंने जो बातें बताने की कोशिश की इसको एक बार नटसेल में देख लेंगे और कंसीडर करने की कोशिश करेंगे कि क्या पूछे जाने हैं। और इसी तरह से जो अगले सेक्शन में थे कि स्टूडेंट को पूछे जाने थे, एक कंटेक्स्ट या रेफरेंस देने के बाद आपको एक इमोशनल प्रेजेंटेशन देने की भी बात कही जा सकती है। अब इमोशनल प्रेजेंटेशन मतलब कि व्हाट डू यू थिंक आफ्टर रीडिंग द चैप्टर द पेडेस्ट्रियन एंड लास्ट लेसन। जिस तरह से सीबीएसई ने 2 चैप्टरों को जोड़ के एक एसोसिएटेड क्वेश्चन प्रेजेंट करने की बात करता है, तो वो करता भी है, तो सीबीएसई की तुलना में सीआईएसई ने उसको यूनिक वे में डालने की कोशिश की है कि आप इन दोनों चैप्टर के पढ़ने के बाद एक एसोसिएशन या सिमिलैरिटीज को किस रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर भी है, सीधी सीधी बात है जो कि इस बार कही गई है स्टूडेंट क्लास 10th के लिए कि उनके क्वेश्चंस रिस्पेक्टिव इनोवेटिव्स होंगे और इसके लिए वहाँ पर पूरे रेफरेंस भी दे दिए जाएंगे। तो कुल मिला के मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर रीजनेबली जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में लिटरेचर सेक्शन से आ सकते हैं उसको टू द पॉइंट बताया है, इधर उधर का नहीं, और इसके पीछे के रेफरेंस टू कंटेक्स्ट भी दे दिए हैं। और स्टूडेंट को आंसर किस तरह से देने हैं, तो आंसर का प्रेजेंटेशन द सेम वे में होना है जिस तरह से स्टूडेंट ने अभी तक सेक्शन वाइज लिखा है। और वर्ड लिमिट इज अ मस्ट, क्योंकि अभी देखा है कि आईसीएसई क्लास 10 के इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन में मॉडरेट क्वेश्चन को होते हुए भी क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, स्टूडेंट के टाइम प्रॉब्लम हो गए हैं। तो आप उस क्लच में नहीं आएंगे। लिटरेचर में अक्सर स्टूडेंट को टाइम प्रॉब्लम होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट की बातों को भी आपको उसी तरह से दुरुस्त करनी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद है।